उसके अंदर सॉरी, अच्छा मैं जब जरा टेस्ट ढूंढ देती हूँ। हमने जो भी आपका मैंने सबसे पहले टेस्ट किया था बहुत ही आसान से, कोई 5-6 MCQs थे और उसमें से, चलो मुझे टेस्ट जरा ढूंढने दो। हाँ मिल गया, ठीक है। सबसे पहला बेटे आपका जो MCQ था उसमें यही था कि एक पेशेंट आपके पास आई या ENT OPD में आ गया है और हमने देखा कि हमें स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड का जो बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर होता है ना, ब्रेकियल साइनसेस वहां ओपन हुई होती हैं। तो अब आप ये बताएं कि ब्रेकियल साइनस का जो ओरिजिन है, सबसे कॉमन ओरिजिन क्या है? क्या पढ़ा था हमने कल? फर्स्ट आर्च, फर्स्ट क्लेफ्ट, सेकंड आर्च और सेकंड क्लेफ्ट। सो आंसर इज सेकंड क्लेफ्ट। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं हुआ। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई थी कि ये जो ब्रेकियल साइनसेस होती हैं, जाहिर है ये फेस्ट्यूलाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली फेस्ट्यूलर ओपनिंग आपको कहाँ मिलती है? टॉन्सिलर फोसा में। हाँ वेरी गुड, टॉन्सिलर फोसा में। तीसरा आपसे एक बड़ा सर्जरी के लिहाज से था। अच्छा बेटे, आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसे कर ले कि डेली की बेस पे हम लोग तकरीबन कोई 2-3 सर्जरीज के नाम डिस्कस करते हैं ना, जैसे हमने पहले कहा लोब्यूलोप्लास्टी होती है, रेडेक्टमी होती है, ऑटोप्लास्टी होती है, मियाटोप्लास्टी है, कैनेलोप्लास्टी है। आप लोगों में से कोई अच्छा बच्चा ऐसे करे कि रजिस्टर के एंड पे ना सिर्फ इन सर्जरीज के नाम और ये क्यों होती हैं एक एक वर्ड इनका लिख ले। एंड पे वो ग्रुप में सेंड कर देगा, उसके लिए भी फायदा हो जाएगा, बच्चों के लिए भी हो जाएगा। सो सर्जरी विच इज यूज्ड टू बेसिकली वाइडन द कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज, क्या सर्जरी है? मायरिंगोप्लास्टी, मियाटोप्लास्टी। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया मियाटोप्लास्टी। सो आसान सा टेस्ट था बहुत ज्यादा। एक पेशेंट है वो बेसिकली बॉक्सर है और हमने कहा वो OPD में आ रहा है पेन के साथ, एक बात। दूसरी बात हमने देखा कि वहां पे स्वेलिंग भी मौजूद थी, लेकिन एग्जामिनेशन पे वो हमें बहुत ज्यादा रेड नजर आ रहा था, पेन भी था और फीवर भी था। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है? अगर फीवर था तो क्या है इस बंदे को, क्या स्टार्ट हो गया? पेरिगोंडाइटिस, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। और इन्फेक्शन को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? मैम सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह देके। हाँ वेरी गुड। अगर तो वो सिर्फ इनिशियली आता ना बेटे, सिर्फ स्वेलिंग के साथ आता तो हम निडल एस्पिरेशन कर लेते। अगर वो कॉलीफॉर्म अपीयरेंस या स्कारिंग के साथ आ जाता या एब्सेस फॉर्मेशन के साथ आता, फिर सर्जिकल ड्रेनेज था। लेकिन चूंकि अभी एक्टिव इन्फेक्शन है, उसको दर्द है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, एनाल्जेसिक्स और एनसेड्स की तरफ जाना है। उसके बाद कहता है कि एक पेशेंट है और उसको बहुत ज्यादा स्वेयर, जो आपके MCQ पॉइंट होते हैं, स्वेयर इचिंग हो रही है। एग्जामिनेशन पे हमें पता चला कि वहां पे कॉलोनीज बनी हुई, इसका मतलब है फंगल इन्फेक्शन है। दैट इज बेसिकली ओटोमाइकोसिस। और ओटोमाइकोसिस यहाँ पे वैसे पता भी है कि वो ब्लैक कलर है, तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? और वैसे मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? मैम ए ऑप्शन, एस्परगिलस नाइगर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन हमारे पास लास्ट MCQ में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे थे, कल मैंने आपको ये बातें बताई थी कि एक आपने एज देखनी है, दूसरा ये कि वो डायबिटिक है, इसका मतलब है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तीसरी बात ये कि आपको ग्रेनुलेशन नजर आ गई और आपको बोनी नेक्रोसिस नजर आ गई। तो ये कौन सी बात है? एक्सटर्नल मैलिग्नेंट एक्सटर्ना की। तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की। तो अब इस क्वेश्चन में किसी में भी किसी को कोई कंफ्यूजन हुई है या आता था? आता था? मैम नो। ठीक है, यस नहीं आता मैम। था। अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब आप लोगों को पता है ENT के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ईयर पढ़ रहे हैं। और ईयर पोर्शन में से हमने कहा था कि जो ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं, यानी हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है, हमारे पास मिडल ईयर होता है और हमारे पास इंटरनल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर क्या था? एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना आ रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन थी। ये इसकी डिजीजेस सारी बातें हमने पढ़। आज मैंने आप लोगों को मिडिल ईयर पढ़ाना है और मिडिल ईयर बेसिकली एक बॉक्स की तरह का होता है। बस समझ लो कि ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ये यूं करके। ठीक है, सो हम लोगों ने जो है वो मिडिल ईयर के बारे में पढ़ना है। मिडिल ईयर के बारे में जब हमने पढ़ना है तो हमने देखना है कि जो मिडिल ईयर की कैविटी होती है, एक हमने इसको पढ़ना है, इसकी 6 लाइक वो होती है, यानी कि जिस तरह कमरा होता है ना, बॉक्स टाइप,
ये होता है इसकी मीडियल बाउंड्री होती है, ठीक है, अंदर की तरफ लेटरल होती है, सुपीरियर होती है, इंफीरियर होती है, देन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने देखना है हर बाउंड्री के अंदर, हर वॉल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने देखना है कि ये कनेक्शन के थ्रू पोस्टीरियरली आपके मेस्टॉइड के साथ अटैच हुआ होता है और ट्यूब के थ्रू ये आपके फेरिंक्स में भी ओपन हो रहा होता है। तो ये वाले कुछ कनेक्शन आपने समझने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने मिडिल ईयर में ये समझनी होती है कि हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फेशियल रिसेस। बेटा ऐसा बोलो। तो हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है फेशियल रिसेस। हम देखेंगे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या बाउंड्रीज है। ये आपका वाइवा क्वेश्चन है जो आपसे मिडिल ईयर एनाटॉमी में पूछा जाता है। दूसरा आपसे ये सवाल किया जाता है कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या है, ठीक है, या फिर आपसे सिर्फ पूछा है मिडिल ईयर क्लेफ्ट। तो आप लोग ये कहते हैं कि जी मिडिल ईयर को या मिडिल ईयर की कैविटी को मिडिल ईयर क्लेफ्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है, मिडिल ईयर क्लेफ्ट की अलग डेफिनेशन है, वो जरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेटे आपकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं दिखा के पहले वही कल वाला पैटर्न अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो कुछ दो बातें बता। क्या हुआ है, क्यों बोल रही है? अच्छा सॉरी। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो पहले डेफिनेशन डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट है उससे क्या मुराद है, ठीक है। फिर मैं वही आप लोगों को कुछ पिक्चर्स और डायग्राम्स वगैरह एनाटॉमी की दिखाऊंगी। फिर हम लोग वॉल्स डिस्कस करेंगे और वॉल्स के बाद मैं आपको जो आपकी फेशियल रिसेस बन रही होती है इसकी बाउंड्रीज वगैरह लिखवाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। और एंड पे मैं आपको एक जो मिडिल ईयर है इसके सारे कॉन्टेंट्स लिखवा दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, यानी इसके अंदर मसल्स हैं, इसके अंदर केनाल्स हैं, इसके अंदर फेशियल नर्व ट्रेवल करती है, ये होता है वो होता है, 3 बोन्स हैं, ऑसिकल्स हैं और उनके कुछ पॉइंट्स। तो ये बेसिकली आपकी मस्ट नोज या एलोज है जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आ गई कि हमारे पास जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट है ना, ये क्या होता है। तो आपने ये बताना है कि सिर्फ मिडिल ईयर की बात नहीं हो रही, यानी आपका मिडिल ईयर, ठीक है, और मिडिल ईयर से इधर जो आपके पास जाती है, ठीक है, मिडिल ईयर जो है और उसके बाद साथ में हम लोग देखते हैं कि एडिटस है और एडिटस के साथ बेटे पीछे यहाँ पे क्या होता है, मेस्टॉइड होता है। तो आपने बताना है कि आपके पास जो मिडिल ईयर है प्लस हम कहते हैं हमारे पास मेस्टॉइड है और प्लस हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब जो है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। किन तीनों को मिला के हम कहते हैं, कौन सी 3 चीजें आती है मिडिल ईयर क्लेफ्ट में? हाँ जी, बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बताएं। मिडिल ईयर आता है, हम्म, मेस्टॉइड आता है, यूस्टेशियन ट्यूब आता ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आती हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, क्लेफ्ट बन जाती है। नेक्स्ट बात ये आ जाती है बेटे कि आपका ये जो मेस्टॉइड है इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 6 ml होता है। जो आपके पास मिडिल ईयर होता है ये 1 ml होता है और ये बड़ी क्लोज नैरो सी, हम कहते हैं इसका कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं है, रेस्ट पे ये क्लोज हुई भी होती है। तो ओवरऑल मिडिल ईयर क्लेफ्ट का वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है, तो दैट इज बेसिकली 6 मिलीलीटर। ये बात होगी। अब आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है, ये वाली चीजें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है वो है आपके पास ना इस मिडिल ईयर के ऊपर, ठीक है। हम जरा मिडिल ईयर की बात कर लेते हैं। अब मिडिल ईयर में आप लोगों को पता है कि ये आपके पास पिना था, ये आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी और यहाँ पे आपके पास टेम्पनिक मेम्ब्रेन थी, ठीक है। टेम्पनिक मेम्ब्रेन के बाद हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो बेसिकली मिडिल ईयर है, ठीक है। अब मिडिल ईयर की अगर मैं लेटरल बाउंड्री को डिस्कस करूंगी तो लेटरल बाउंड्री में आपको पता है क्या आ रहा है हमारे पास, लेटरल बाउंड्री में क्या आ रहा है, है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो हमने ये बात करनी है कि सिर्फ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं ना बेटे, ऊपर का भी पोर्शन है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी और नीचे का भी पोर्शन है, ठीक है। हम लोग, मैं आपको बाउंड्रीज और वॉल्स इसकी करवाने लगी हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी लेटरल वॉल या लेटरल बाउंड्री की बात करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। रेफरेंस हम ले सकते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को, आवाज़ बंद करो तुम। अच्छा, तो मैंने ये बता रही हूँ आपको कि जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन है इसकी रेफरेंस से ना हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं टेम्पनिक मेम्ब्रेन से ऊपर एक पोर्शन है, एक टेम्पनिक मेम्ब्रेन के लेवल वाली पोर्शन है और एक टेम्पनिक मेम्ब्रेन से नीचे का पोर्शन है। तो बेटे जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन से ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग कहते हैं एपीटेम्पेनिक एटिक, ठीक है। अब एटिक का क्या मतलब है ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। इसको हम लोग कहते हैं एपीटेम्पेनिक एटिक, ठीक है। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला लेवल है हम लोग इसको कहते हैं मीजोटेम्पेनिक। और बेटे आपने ये याद रखना है, मीजोटेम्पेनिक ना नैरोएस्ट पोर्शन होता है और ये एमसीक्यू आता है कि जो इसका लेवल है मिडिल ईयर की कैविटी का, उस पर जो सबसे नैरोएस्ट पोर्शन है वो क्या है, तो वो मीजोटेम्पेनिक है। मैं आगे चल के बताऊंगी क्यों, अगर मैं भूल गई तो मुझे याद कराना।
और जो इससे नीचे आ जाता है यानी ये आपने इसकी 3 बाउंड्रीज बना दी लेटरल वॉल की, यानी ये आपके पास बेटे क्या है, एपिटेम्पैनिक एटेक, ये आपके पास क्या है, मीरोटेम्पैनिक एटेक। और अगर हम लोग नीचे बात करें मीजोटेम्पैनम और नीचे वाले की बात करेंगे इससे नीचे, तो वो आपके पास क्या है, हाइपोटेम्पैनम। ठीक है, सो लेटरल वॉल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके पास नैरोवेस्ट पोर्शन होता है, क्यों आगे बताऊंगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है, अभी मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाती हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना एपिटेम्पैनिक, इधर हमारे पास ना एक बोनी सा पार्ट होता है। ठीक है, इस बोनी पार्ट का नाम होता है स्कूटम। इसका क्या नाम है, स्कूटम। और इस स्कूटम की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर हमारे पास एक आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉलिस्टेटोमा। कॉलिसिस्टेटोमा जब हमारे पास बनता है, स्पेशली प्राइमरी क्वाइट कॉलिसिस्टोमा, तो उसके अंदर ये स्कूटम सबसे पहले इरोड होता है कान के अंदर। ठीक है बेटे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम लोग वो कर रहे हैं, सीटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो स्क्रूटम जो है ये इरोडेड है, तो इसका मतलब है कॉलिसिस्टोमा है, और वो भी प्राइमरी एक्वायर्ड। अब ये क्या है, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपने इसकी एनाटॉमी में से ये बात याद रखनी है। ठीक है, सो ये 2 बातें हो गई लेटरल वॉल की। अब लेटरल वॉल के बाद ना हम लोग जरा बात कर लेते हैं इसके ऊपर रूफ की। सही है, रूफ को पढ़ाने से पहले जरा मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड क्लियर हो जाए कि मैम हमें क्या बताना चाह रही है। अभी तक मैंने आपको बताया मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या है, दूसरी बात मैंने आपको बता दी मिडिल ईयर की लेटरल वॉल के 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स में से भी जो सेंट्रल पोर्शन है वो नैरोवेस्ट पोर्शन है, दैट इज बेसिकली मीजोटेम्पैनम। ऊपर वाला एपिटेम्पैनिक एटिक है और नीचे वाला हाइपोटेम्पैनम है। और ये जो एपिटेम्पैनिक है इसके साथ एक बोनी सा पोर्शन है जिसको स्कूटम कहते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉलिसिस्टोमा में इरोड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको रूफ पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन रूफ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ और फिर हम जो है इसकी सारी एनाटॉमी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दे, मैं ये आपकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बेटे आप लोग अगर देखें इसको, आपको जूम करा के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये देखो, ये आपका पिना है। सही है, ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, और ये आपके पास क्या है, टेम्पैनिक मेमोरी। इस टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बेसिकली ये जो ट्यूब अंदर जा रही है, ये ट्यूब वाला पोर्शन, और ये सारा आपका मिडिल ईयर कैविटी है। नजर आ रही है, दिस इज योर मिडिल ईयर कैविटी। अब इस मिडिल ईयर कैविटी में देखो कि लिटरली टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसकी एक मीडियल वॉल है, इसके अंदर से ट्यूब जा रही है, इसके बाद इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये इसका रूफ है और ये इसका फ्लोर है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसका जो रूफ है आपने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसकी रूफ में ये देखो आपके पास होती है टेम्पोरल आर्टरी का पोर्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेंट टेम्पेनाई। ठीक है, ये टेगमेंट टेम्पेनाई इस मिडिल ईयर कैविटी को ऊपर ड्यूरा से सेपरेट करने में हेल्प करता है, एक बात। दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन से ऊपर ये एक बोनी सा पोर्शन है और इस बोनी पोर्शन को हम स्कूटम कहते हैं। ठीक है, सो ये भी आपने लेटरल वॉल में देख लिया। अब आप रूफ में सिर्फ ये देखेंगे कि रूफ को बेसिकली टेगमेंट टेम्पेनाई जो कि टेम्पोरल बोन का पार्ट है वो कवर करता है, ताकि ये और जो ड्यूरा है उनके दरमियान में डिफरेंस आया रहे। क्लियर बेटे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो टेगमेंट टेम्पेनाई है जो इसको कवर कर रहा है, इसका रूफ बना रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे प्रोमोन्ट्री है। ठीक है, क्या है, प्रोमोन्ट्री है। इस प्रोमोन्ट्री को, ये जो एमिनेंस है, ये प्रोमोन्ट्री बेसिकली बनी हुई क्यों है, अगर आप गौर करें तो ये आपका इनर ईयर है, और इनर ईयर में ये आपके पास सेमी सर्कुलर केनाल है। इस सेमी सर्कुलर केनाल की वजह से ये प्रोमोन्ट्री बनी हुई है, और इस प्रोमोन्ट्री की ये इंपॉर्टेंस है कि हमने अगर सर्जरी करनी हो तो इसको हम लोग एज ए लैंडमार्क यूज करते हैं। फेशियल नर्व सर्जरी में या किसी भी नर्व के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम पूरा बाहर से नहीं आएंगे, हम यहाँ से भी इनर ईयर के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो ये बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीजें बताती हूँ, फिर हम लोग जरा इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ भी लेंगे। तो बेटे ये इसका रूफ कौन बनाता है, टेगमेंट टेम्पेनाई। रूफ के अंदर मैंने बता दिया, आपने ये इसका प्रोमोन्ट्री याद रखनी है, एमिनेंस है, इसका मैं नाम बताती हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम इंटरनल ईयर में इंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात बेटे हम लोग देखेंगे कि इसका नीचे जो फ्लोर बना हुआ होता है वो फ्लोर किससे होता है, तो फ्लोर में भी यही होता है कि आपके पास नीचे एक कार्टिलेजिनियस सी टेगमेंट सी रिम होती है, वो बेसिकली प्रेजेंट होती है, क्योंकि दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि नीचे आपके पास ना ये देखो पड़ी हुई होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन और जुगुलर बल्ब सा बना हुआ होता है, तो उसे सेपरेट करने के लिए फ्लोर के अंदर भी एक कार्टिलेजिनियस चीज आई हुई होती है ताकि ये आपसे ना सेपरेट हुआ हो।
अब रूफ और फ्लोर तो बहुत आसान है, लेटरल वॉल भी हमने देख ली, बहुत आसान है। मसला कहाँ पे आता है बच्चों को? मसला आ जाता है आपको कि मीडियल वॉल पढ़ने में मसला आ रहा होता है, इंटीरियरली पढ़ने में मसला आ रहा होता है, और पोस्टीरियर वॉल पढ़ने में मसला आता है। तो बेटे मीडियल वॉल तो देखो ना अंदर की तरफ है, इंटरनल ईयर की तरफ है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि जो हमारे पास मीडियल वॉल है और जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स हैं उनके क्या क्या कंटेंट है। यहाँ पे ना ये आपको दिखाई दी है इंटीरियर वॉल। मैं एक एक चीज लिखवाऊंगी, वैसे सिर्फ दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो कि जो इंटीरियर वॉल है उसके अंदर ना 2 ओपनिंग्स मौजूद है, ठीक है। इसको हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है वो कैरोटिड आर्टरी रन कर रही होती है अपनी केनाल में। ये जो 2 ओपनिंग्स हैं, ऊपर वाली स्मॉलर ओपनिंग है और ये ओपनिंग होती है बेसिकली टेंसर टेम्पेनाई मसल के लिए, और नीचे वाली लार्जर ओपनिंग होती है और ये यूस्टेशियन ट्यूब के लिए, या जिसको हम ट्यूबोटेम्पेनिक ट्यूब भी कह सकते हैं या फेरेंगोटेम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं, उसके लिए ओपनिंग होती है। तो इंटीरियर वॉल में 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेटरल वॉल के हमने कहा 3 पार्ट्स हैं, सुपीरियरली हमने कहा टेगमेंट टेम्पेनाई है, और इंफीरियरली भी हमने कहा कि वो कार्टिलेज होती है जो उसको जुगुलर बल्ब और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करती है। अब यहाँ पे आगे जो इंटीरियर पोर्शन है ना उसकी बात हो रही है। इंटीरियर में 2 ओपनिंग्स है, एक टेंसर टेम्पेनाई के लिए और एक ट्यूब के लिए। क्लियर बेटे? उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर जो मीडियल वॉल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इसकी जो है वो इन्हें ड्रॉ की हुई है मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में आपको पता है एक ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। मैं वर्ड टू वर्ड लिखाऊंगी ना, आसान हो जाएगा, सिर्फ दिखा रही हूँ, वैसे ध्यान में रखो। ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है, फिर टेंसर टेम्पेनाई के लिए वो हुक होती है, फेशियल नर्व होती है, और जो आपके पास लेटरल सेमी सर्कुलर केनाल है ना उसके लिए डूम होती है, ठीक है। इस डूम की ये इंपॉर्टेंस होती है कि हमारे पास फिर लेब्रिंथाइन फेस्ट्यूला जो है वो इस डूम के अंदर आके बेसिकली आपका ओपन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, तो बस ये मैंने आज आप लोगों को बताना है कि इसकी ये इस तरह से कंटेंट है सारे के सारे वॉल्स के, और देन हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे मेलिस अंकस एंड साइनस को। तो बस आपका ये आज का कंटेंट है, यानी आपने मुझसे मिडिल ईयर की एनाटॉमी समझनी है अच्छे से, और फेशियल रिसर्च समझना है, क्योंकि ये एक मस्ट नॉन टॉपिक है मिडिल ईयर में से जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैं जरा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, हम लोग थ्योरेटिकली जरा बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकली बेटे अभी तक यही पढ़ा कि हम मिडिल ईयर पढ़ने जा रहे हैं, और मिडिल ईयर क्लेफ्ट का मतलब है ये तीनों चीजें। इन दोनों पे बाद में आएंगे, पहले हमने मिडिल ईयर स्टार्ट किया। हमने कहा इसका जो सुपीरियर पोर्शन है दैट इज सेपरेटेड बाय ड्यूरा। कैसे सेपरेट हुआ हुआ है? टेगमेंट टेम्पेनाई की मदद से, ठीक है। इसका जो लिटरल पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, वो हमने बात कर ली। अब आ गया इंफीरियर पोर्शन। तो इंफीरियर भी मैंने आपको बताया कि जुगुलर बल्ब और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट हुआ हुआ होता है कार्टिलेजिनियस बोनी पोर्शन की मदद से। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे पास इसकी बाकी रूफ एंड फ्लोर्स वगैरह, मतलब बाकी जो 3 वॉल्स हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप याद रखते हैं मिडिल ईयर की जो कैविटी है हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक बॉक्स की हैसियत रखती है। बॉक्स की हैसियत इसलिए रखती है कि इसमें 6 वॉल्स हैं। इसमें बेटे आपके पास लेटरल वॉल है, इसमें आपके पास मीडियल वॉल है, इंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, देन हमने कहा इसके अंदर रूफ है, और देन हमने कहा इसके अंदर फ्लोर है, ठीक है। अगेन अगर मैं स्टार्ट कर लूँ तो आपको बता चुकी हूँ कि लेटरल वॉल जो है उसके 3 पोर्शंस हैं। इंपॉर्टेंस भी बता दिया कि नर्वस कहाँ पे होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंस आपको स्पूटम वाली बात बता दी। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास रूफ की, ठीक है। अब रूफ का मैं आपको ये बता रही थी कि जो रूफ है बेसिकली वो एक बोनी प्लेट से बना हुआ होता है। बोनी प्लेट का ये मतलब है कि टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है जिसे हम लोग बेसिकली टेगमन कहते हैं, और वो टेगमन जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि इसको क्या कर रहा है, मिडिल ईयर की कैविटी को ड्यूरा या फिर आपके स्कल से सेपरेट करता है। बिल्कुल ड्यूरा के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम ड्यूरल प्लेट भी कहते हैं। लेकिन अगेन आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है या समझनी है कि ये जो ड्यूरल प्लेट है ये ना सिर्फ आपकी जो हाँ, ना सिर्फ ये आपकी जो मिडिल ईयर है उसको कवर करता है, बल्कि आपके पास जो मेस्टाइड प्रोसेस होता है ना, ये टेगमेंट टेम्पेनाई उसको भी कवर करती है, ठीक है। सो सारी को कवर करती है। सो जो मिडिल ईयर को टेगमेंट कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं टेगमेंट टेम्पेनाई, ठीक है। और जो आपके पास मेस्टाइड को कवर करता है उसको हम कहते हैं टेगमेंट एंटराई। तो ये आपने जो है वो इसका सिग्निफिकेंस याद रखना है जी। किस चीज की गोली? इसको हम टेगमेंट टेम्पेनाई कहते हैं, ठीक है। अम्मू को बोलो मैं बस 10 मिनट
अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा देखो, तो ये हमारे पास जो, सॉरी बच्चों, ये हमारे पास जो है वो क्या है, टेगमेंट टेम्पेनाई, जो बेसिकली किसको कवर करता है, मिडिल ईयर को। और अगर हम लोग साथ में मेस्टाइड को भी इंटर कर लें तो मेस्टाइड को जो पोर्शन कवर करता है उसको हम टेगमेंट एंट्राई कहते हैं। लेकिन आपने सिर्फ टेगमेंट भी याद रख लिया तो बेटे मोर देन इनफ है। नेक्स्ट बात मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि ये जो टेगमेंट टेम्पेनाई होती है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि हमने देखा कि थोड़ी सी आगे आके ना ये यूं करके ना इसमें प्रोमोन्टरी मौजूद होती है, ठीक है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई। इस प्रोमोन्टरी को बेसिकली हम कहते हैं आर्कुएट एमिनेंस। क्या कहते हैं हम इसको, आर्कुएट एमिनेंस कहते हैं। और बेटे ये आर्कुएट एमिनेंस क्यों है, ये बल्जिंग क्यों हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या मौजूद है, सेमी सर्कुलर केनाल्स है, ठीक है, क्या है, सेमी सर्कुलर केनाल्स, जो बेसिकली इनर ईयर का पोर्शन है। ये आपने याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जिकल मार्क होता है नर्व सर्जरीज के लिए, ठीक है, ये सर्जिकल मार्क है, इसमें से हम लोग इंटर हो सकते हैं इनर ईयर में डायरेक्टली अगर हमें कोई नर्व सर्जरी परफॉर्म करनी है, स्पेशली अगर हमें फेशियल नर्व सर्जरी परफॉर्म करनी है। ये बात समझ आई है? मैम एक दफा रिपीट करें। अच्छा, मैंने ये कहा कि हमारे पास जो ये मिडल ईयर की कैविटी है ना, इस मिडल ईयर की कैविटी की 6 वॉल्स है। लेटरल वॉल की मैंने बात कर ली। अब बेटे इसका जो ये रूफ होता है ना, रूफ, इस रूफ को ना टेगमेंट टेम्पेनाई कवर करता है। टेगमेंट टेम्पेनाई बेसिकली टेम्पोरल बोन का पार्ट है। ये जो टेगमन है ना, पूरा टेगमन है। सिर्फ अगर हम मिडिल ईयर की बात करेंगे तो टेगमन टेम्पेनाई कहलाता है। अगर हम मेस्टाइड के पोर्शन को देखें तो दैट इज टेगमन एंटेराई, और ओवरऑल ये टेगमन है। अब ये टेगमन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। अब मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ना, मैं बाद में फिर दिखाऊंगी। ये यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट आता है और फिर ना ये यूं इसकी बल्जिंग हुई होती है, प्रोमोन्टरी मौजूद होती है, जो मेरी थोड़ी आगे बन गई है। ये बिल्कुल इस जगह पे ऐसे बल्जिंग है। ये बल्जिंग है इस वजह से कि अंदर की तरफ ना सेमी सर्कुलर केनाल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो इनर ईयर का पार्ट है। इस बल्जिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम आर्कुएट एमिनेंस कहते हैं, और इस बल्ज को कट करके हम डायरेक्टली मिडल ईयर में, इनर ईयर में इंटर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कुलर केनाल आर द पार्ट ऑफ इनर ईयर, तो हम डायरेक्टली इनर ईयर में इंटर हो सकते हैं। ये एक सर्जिकल लैंडमार्क है, और हम यहाँ पे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे कोई भी फेशियल नर्व सर्जरी परफॉर्म हमें करनी हो, या कोई भी और नर्व जो कि यहाँ पे रन कर रही है, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है। उसके बाद बेटे अब हम लोग आ जाते हैं इसकी ना इंटीरियर वॉल पे। हमने कहा बहुत सारी वॉल्स है ना, लेटरल वॉल की बात हो गई और रूफ की बात हो गई। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इंटीरियर वॉल की, सही है। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है इंटीरियर वॉल। अब इंटीरियर वॉल में आपने ये याद रखना है कि इस इंटीरियर वॉल के अंदर ना 2 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास स्मॉलर ओपनिंग होती है, और यहाँ पे ना बाहर कैरोटिड आर्टरी रन करती है कैरोटिड केनाल में, इसके बिल्कुल इंटीरियरली, इसलिए हम इसको कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। इंटीरियर वॉल को हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। सो ऊपर एक स्मॉलर ओपनिंग होती है, और ये स्मॉलर ओपनिंग होती है बेसिकली एक मसल के लिए, जिसे हम कहते हैं टेंसर टेम्पेनाई, जो कि आपके मिडिल ईयर का मसल है। लोअर लार्जर ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग में से एग्जिट करती है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब। इस यूस्टेशियन ट्यूब को हम दूसरा नाम क्या भी दे सकते हैं, ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, और तीसरा हम इसको फेरेंगो टेम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं। तो इंटीरियर वॉल की ये इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि बस इसके अंदर 2 ओपनिंग्स हैं, एक टेंसर टेम्पेनाई के लिए और दूसरी स्टेशन ट्यूब के लिए। क्लियर? खत्म। इसको हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे बेटे प्लीज इसको समझना। अब हम आ जाते हैं मीडियल वॉल पे, और यहाँ से सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये ड्रॉ कर लिया मीडियल वॉल, आपको पता है अंदर की तरफ है मीडियल वॉल, इनर ईयर की तरफ, ठीक है। सो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं कि जी हमारे पास ना मीडियल वॉल है, हालांकि ये यूं होगी ना अंदर की तरफ, ये मीडियल वॉल है। हमने इसको लिटा के ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो बेटे एक तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर आपको 2 विंडोज मिलती हैं, ठीक है, मैं डायग्राम्स भी दिखाऊंगी साथ। 2 विंडोज का क्या मुराद है, एक हमारे पास जो है वो बहुत ओवल सी विंडो होती है, और एक हमारे पास राउंड विंडो होती है, ठीक है। सो कहता है आपने याद रखना है कि जो मीडियल वॉल है उस पे आपके पास एक राउंड विंडो है, और दूसरी आपके पास वहां पे ओवल विंडो है। ये जो बेटे राउंड विंडो होती है इसको हम लोग फिनेस्ट्राई कॉक्लिया भी कहते हैं, और जो ओवल विंडो होती है इसको फिनेस्ट्राई वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। ये आपने पहले भी हेड एंड नेक एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है।
जो बेटे ओवल विंडो होती है ना, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ी है ना, ये विंडो है समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो दिस इज योर ओवल विंडो, ये ओवल विंडो बनी हुई है। और ये जो मिडल ईयर है, यहाँ पे बीच में तीनों ऑसिकल्स होती हैं, यानी मेलिस होता है, एंकस होता है, स्टेपिस। तो स्टेपिस यहाँ कवर यहाँ लग रहा होता है। स्टेपिस का जो फुट प्लेट है ना, बेसिकली वो आपकी ओवल विंडो पे लग रहा होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो ओवल विंडो है इसको कौन कवर करता है, स्टेपिस के जो फुट प्लेट है वो कवर कर रही होती है। पिक्चर्स भी देखते हैं। और जो आपके पास राउंड विंडो होती है, राउंड विंडो को सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन कवर करता है। और क्या मिलता है, दो विंडोज तो मिल गई, ये हमें याद रहेंगी। और वो कहता है कि यहाँ पे ना एक हुक पड़ी हुई होती है, और ये हुक बेसिकली टेंसर टेम्पनाई के लिए। अब देखो इंटीरियर वॉल है ना, अब मैं आप लोगों को कैसे समझा सकती हूँ इस चीज को, अब पता नहीं कैसे समझा सकती हूँ बेटे। देखो हाँ ऐसे समझा सकती हूँ, देखो ये आप पता नहीं से, हाँ 6 वॉल्स हैं इसकी, ठीक है। ये आपकी इंटीरियर वॉल है और ये ना आपकी मीडियल वॉल है, सही है। तो इंटीरियर वॉल में से टेंसर टेम्पेनाई के लिए क्या मौजूद थी, ओपनिंग मौजूद थी। तो टेंसर टेम्पेनाई यहाँ से जाता है पीछे और ये मीडियल वॉल में ना गुजरता है। मीडियल वॉल में ना उसकी हुक पड़ी हुई होती है ऐसे। तो टेंसर टेम्पेनाई इस हुक को क्रॉस करता है और फिर वहां से स्ट्रेट यूं मूव करता है और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर मेलियस के हैंडल पे जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंटीरियर वॉल पे टेंसर टेम्पेनाई के लिए ओपनिंग है, और टेंसर टेम्पेनाई के लिए जो हुक है ना वो ये अंदर की तरफ मीडियल वॉल पे। सो टेंसर टेम्पेनाई इधर से रन करता है और मीडियल वॉल में जाता है, और वहां से फिर टर्न लेके मेलिस के हैंडल पे जाके इंसर्ट होता है, ठीक है। सो ये बात है कि आपके पास क्या होती है यहाँ पे, हुक पड़ी हुई होती है, और ये हुक होती है बेसिकली टेंसर टेम्पेनाई मसल के लिए। तो कंटेंट में क्या आ गया, दो विंडोज आ गई, एंड देन हमारे पास एक हुक आ गई, और वो हुक किसके लिए, टेंसर टेम्पेनाई के लिए। और क्या होता है, बस बेटे ये वाला पोर्शन समझ लो तो आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं है। और बेटे आपके पास इस मीडियल वॉल के अंदर, सॉरी मैंने आपको शायद उसमें से उल्टा बता दिया, मीडियल वॉल से इंटीरियरली आ रहा होता है टेंसर टेम्पेनाई। अच्छा, और यहाँ पे बेटे आपने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट ना फेशियल नर्व होती है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी उसकी किनाल होती है, और उसमें उसके अंदर वो फेशियल नर्व जो है वो रन कर रही होती है। तो फेशियल किनाल है और उसके अंदर जो है वो फेशियल नर्व रन करती है। और आपने ये बात याद रखना है, फेशियल नर्व का हॉरिजेंटल पोर्शन जो है, जैसे हम लोग टेम्पेनिक सेगमेंट कहते हैं, वो इस वॉल में रन करता है। और क्योंकि वो फेशियल नर्व किनाल के अंदर होती है, सो उसको हम लोग कहते हैं बोनी किनाल, जिसमें वो रन कर रही होती है, और वो हड्डी के अंदर होती है। अगर आप सर्जरी करोगे तो आप हड्डी तो नहीं ना खोलते, तो वो नजर नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जिस बोनी केनाल में रन करती है उसको हम लोग फिलोपियन केनाल भी कहते हैं, और ये फिलोपियन केनाल लॉन्गेस्ट केनाल है बॉडी में, जिसमें कोई भी नर्व ट्रेवल करती है 27 मिलीमीटर इन लेंथ। दिस इज योर अगेन योर एमसीक्यू पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है। तो क्या मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया, मिडिल ईयर की एनाटॉमी में मिडिल ईयर क्लेफ्ट इन तीनों को कहते हैं। मिडल ईयर की 6 वॉल्स हैं, जिसमें आप लोगों ने लेटरल वॉल मेरे साथ पढ़ ली, ठीक है, जिसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कवर कर रही है। सुपीरियर वॉल भी मेरे साथ पढ़ ली आप लोगों ने, एंड देन इंटीरियर वॉल भी पढ़ ली, जिसमें सिर्फ 2 ओपनिंग है, टेंसर टेम्पेनाई और यूस्टेशियन ट्यूब के लिए। अब हम पढ़े ये मीडियल वॉल। ये वाली जो मीडियल वॉल है, इस मीडियल वॉल में हमने कहा जी हमारे पास 2 ओपनिंग्स हैं, ओवल एंड राउंड विंडो। फिर हमने कहा इसी में हमारे पास हुक भी है फॉर टेंसर टेम्पेनाई, और फिर हमने कहा इसमें एक किनाल भी है जिसके अंदर ना फेशियल नर्व रन करती है। यहाँ तक कोई मसला है किसी को? फेशियल किनाल की जो फेशियल नर्व की जो किनाल है वो फिलोपियन किनाल है, और वो लॉन्गेस्ट किनाल है जो किसी भी नर्व के लिए आपकी बॉडी में मौजूद है, और इसकी लेंथ इज 27 मिलीमीटर, ठीक है बेटे। और क्या होता है, और ये होता है कि यहाँ पे ऊपर ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे से सही ड्रॉ नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर ना एक डूम बना हुआ होता है, और वो डूम बेसिकली होता है लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल के लिए, ठीक है। और इस डूम की इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर लेबिरिंथाइन फिस्टुला इज doom of lateral semicircular canal, which is basically present in medial wall of middle ear cavity. ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, सो आपने ये इसको भी याद रखना है कि मोस्ट कॉमन साइट जो है लेब्रिंथाइन फेस्ट्यूला के लिए वो आपके पास है क्या, डूम है लेटरल सेमी सर्कुलर केनाल का, और ये जो डूम है ये प्रेजेंट किधर है, ये मीडियल वॉल में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट कंटेंट जो है मीडियल वॉल का, वो मैंने आपको क्या बताया, डूम प्रेजेंट है, कौन सा, लेटरल सेमी सर्कुलर केनाल का। क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया। एक आखिरी बात ये, फिर मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, ये तो हम वैसे ही पढ़ते हैं। एक आखिरी बात ये बेटे कि आपकी ना, आखिरी नहीं इंपॉर्टेंट बात है ये हम जरा पढ़ लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपका
पे ना है ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और यहाँ पे ना आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन है ना। तो हमने कहा था कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन को जो मेलिस का हैंडल है वो पीछे की तरफ खींचता है, तो ये यूं बनी हुई होती है, ठीक है। अब दिस इज योर मिडल ईयर कैविटी। अब मिडल ईयर कैविटी में यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मीडियल वॉल है ना, ये मीडियल वॉल ना अंदर की तरफ खींची हुई होती है फुट प्लेट स्टेपस के फुट प्लेट की वजह से। इसका मतलब है ये जो कैविटी है ना, इसकी जो शेप है ना वो इस तरह से है, क्योंकि यहाँ से ये अंदर की तरफ खींची हुई होती है और यहाँ से मीडियल वॉल बाहर की तरफ आ रही होती है, बल्ज हुई होती है, प्रोमोंटरी होती है। क्यों प्रोमोंटरी होती है? यहाँ पे कॉक्लियर टर्न मौजूद है, ठीक है। सो कॉक्लियर टर्न की वजह से ये अंदर चली जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मीडियल वॉल में ना बल्ज है, प्रोमोंटरी है, ठीक है बेटे। तो अब देखो अगर बल्ज है तो ये इधर से इधर हो रही है और टेम्पनिक मेम्ब्रेन को खींच रही है मेलिस, तो ये इधर हो गया। तो ये आपके पास जो कैविटी की शेप है ना, इसको हम कहते हैं कि ये डम बेल शेप है। क्या शेप है? डम बेल शेप है। और बेटे ये देखो कि ये डम बेल शेप जो है ये सबसे नैरोवेस्ट किधर है? सेंटर में। तो इस नैरोवेस्ट पोर्शन को क्या नाम दिया अभी मैंने पीछे? क्या होगा ये? Mesotympanic. हाँ, वेरी गुड। तो दिस इज आपके पास जो है वो एपिटेम्पैनिक एटेक था, दिस इज योर मीजोटेम्पैनम एंड दिस इज योर हाइपोटेम्पैनम। तो अब मुझे बताओ कि मिडिल ईयर कैविटी इज नैरोवेस्ट एट विच पॉइंट? और अब समझ आ गई क्यों नैरोवेस्ट होती है मीजोटेम्पैनम में? क्योंकि उधर रिट्रैक्शन लग रही है। ये प्रोमोंटरी इसके ऊपर है, ये अंदर की तरफ आई हुई है और ये जो है वो पीछे की तरफ जा रही होती है बेसिकली। सो ये जो है वो मिडिल ईयर की एनाटॉमी है, ये आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इन्हें पूछा होता है कि वाइडेस्ट कहाँ से है, तो वो इंटीरियर पोर्शन होता है, क्योंकि ये पोस्टीरियरली ओपन हो रही होती है। तो दिस इज 6 मिलीमीटर, दिस इज 2 मिलीमीटर एंड दिस इज 4 मिलीमीटर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मेरा ख्याल है ये डिंगरा में नहीं दिए हुए, तो ये भी आप लोगों ने ऐड करने हैं। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक कोई कंसर्न या कोई इशू हो रहा है? क्योंकि अब हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तक का टॉपिक जो हमने पढ़ा, यानी आपने बेटे इसकी लेटरल वॉल पढ़ ली, आपने इसका रूफ पढ़ लिया, आपने इंटीरियर वॉल में सब पढ़ ली जिसको कैरोटिड वॉल कहते हैं, और आपने मीडियल वॉल भी पढ़ ली। और जो फ्लोर है उसमें भी कुछ नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास पोस्टीरियर वॉल रह गई है, वो मैंने आपको पढ़ानी है, फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगी। पढ़े पोस्टीरियर वॉल? यहाँ तक कोई इशू है? No, ma'am. इंटीरियर मैम। वॉल की क्या क्या पोर्शन है? इंटीरियर वॉल में क्या चलो मैं तो मुझे बताओ कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज मिडिल ईयर क्लेफ्ट? वाइवा ले रही हूँ मैं आपका। Mastoid antrum, हम्म middle cavity or eustachian tube. ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है? 6 6 ml। ml. ठीक है, और उसमें से यूस्टेशियन ट्यूब का वॉल्यूम कितना बताया? यूस्टेशियन ट्यूब का वॉल्यूम क्या है इन तीनों पोर्शन में से? है ही नहीं ना। दिस इज 5, दिस इज 1, 6। इसका तो वॉल्यूम है ही, क्योंकि रेस्ट पे तो क्लोज होती, जब ये क्लोज होते तो इसका तो वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ मिडिल ईयर कैविटी की कितनी वॉल्स हैं? 6 walls। बॉक्स है, 6 वॉल्स है। सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? टेगमेंट। Roof। हाँ, रूफ। Tegment tympani। ठीक है, टेगमेंट टेम्पेनाई। टेगमेंट टेम्पेनाई में एक इम्पोर्टेंट सर्जिकल मार्क बताया मैंने, वो क्या था? Yes मैम, वो pro। आर्कुएट एमिनेंस। ठीक Arcuate है। yes eminence. मैम, yes मैम। हाँ, और yes मैम। उसका क्या फायदा है? वो क्यों है किस because वजह से वो? हम्म उसके थ्रू हम डायरेक्टली इनर ईयर में जाते हैं। सेमी सर्कुलर किनाल्स की वजह से बल्जिंग है, और फिर उसको yes कट मैम। करके हम डायरेक्टली इनर ईयर में इंटर से। चलो जी, बहुत बहुत मेरे लाइक बच्चे, इनको बहुत आता है। अब इनको थोड़ी मुश्किल चीज पढ़ाते हैं। अब बेटे हम लोगों ने पढ़ने लगे हैं, आखिरी चीज ही पढ़ने लगे हैं आज के लेक्चर में से, दैट इज बेसिकली योर पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, अब समझ लो ये ना हमारे पास आ गई पोस्टीरियर वॉल। हमने अब पोस्टीरियर वॉल पढ़नी है। अच्छा, पोस्टीरियर वॉल में ये है कि पोस्टीरियर वॉल में बेसिकली ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग जो है वो कहाँ पे जा रही होती है? आपकी पीछे मेस्टॉइड एंट्रम में और मेस्टॉइड में। ठीक है, सो ये जो पोस्टीरियर वॉल होती है, इस पोस्टीरियर वॉल में आपके पास ओपनिंग है जो बेसिकली आपको किधर लेके जा रही होती है? पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस और मेस्टॉइड एंट्रम। तो आपने ये याद रखना है बेटे कि ये आपके पास मिडल ईयर है, ये जो इसको कनेक्ट करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एडिटस। क्या कहते हैं? एडिटस। ठीक है, एक मिनट देना।
ठीक है। ये जो पीछे इसको कनेक्ट कर रहा होता है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटस पोर्शन कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपके पास पीछे है ना, ये सारा आपके पास मेस्टॉइड है। इस मेस्टॉइड में बहुत सारे एयर सेल्स होते हैं और इसका जो सबसे बड़ा एयर सेल है वो यहाँ पे है, उसको क्या कहेंगे, लार्जेस्ट एयर सेल को क्या कहते हैं, एंट्रम Mastoid antrum. मेस्टॉइड एंट्रम। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो आपकी मिडिल ईयर कैविटी है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एटिक कहलाता है ना, अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो ये जो एटिक है ये एडिटस की मदद से एंट्रम के साथ अटैच हुआ होता है, मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ अटैच हुआ है, इसलिए इसके लिए जो टर्म है वो ये भी यूज होती है, एटिक एड एंट्रम। ये पढ़ी होगी आपने कहीं, ठीक है। सो एटिक एड एंट्रम का ये मतलब है कि पोस्टीरियरली ये ओपनिंग है जो इसको मेस्टॉइड के साथ जाके कनेक्ट करती है। कौन सी ओपनिंग है, एडिटस, और डायरेक्टली कनेक्ट करती है किसके साथ, एंट्रम के साथ। और ये एक इन्फेक्शन का रूट भी है कि इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ आ जाता है और फिर ये स्टेशन ट्यूब, और ये स्टेशन ट्यूब से आपके फेरिंग्स में भी जा सकता है। तो इन्फेक्शन इस तरह से भी रन करते हैं, इसीलिए मेस्टोडाइटिस हो जाता है। बहुत सारे फेरेंजाइटिस के केसेस में आपका मेस्टॉइड भी सूज जाता है। सो वो इन्फेक्शन इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता है। ये एक आपने बात समझ ली। अब हम जरा समझते हैं कि आपकी जो पोस्टीरियर वॉल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास बेटे फेशियल रिसेस है, जो मैं आपको समझाऊंगी। बस वो अच्छे से समझ लें, फिर मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो पोस्टीरियर वॉल है, जाहिर है इसके अंदर एक ओपनिंग मौजूद है, और वो ओपनिंग बेसिकली एडिटस है, और ये एडिटस आपको क्या करता है, जाके मेस्टॉइड के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात हमें। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि इसके अंदर ना फेशियल नर्व जो होती है ना, वो रन करती है ऐसे करके, ठीक है। सो फेशियल नर्व जो है वो रन कर रही होती है, लेकिन उसका हमने कहा कि वर्टिकल पोर्शन होता है, क्योंकि इसका जो हॉरिजेंटल पोर्शन होता है वो किस वॉल में जा रहा होता है, ये हॉरिजेंटल पोर्शन उसका मीडियल वॉल में जा रहा होता है, ठीक है। अभी हम लोग पोस्टीरियर वॉल की बात करते हैं, उसमें ना ये आपका हॉरिजेंटल पोर्शन होता है। दो बातें होंगी। थर्ड बात आपको ये बताऊं कि इसके अंदर, अच्छा ये मैंने कहा कि फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व का भी ना वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात बेटे आपने ये याद रखनी है कि इसके करीब ना यहाँ पे ना एक ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच होती है कॉर्डा टेम्पेनाई, और वो कॉर्डा टेम्पेनाई जो है वो निकल रही होती है इधर अंदर से। और फोर्थ जो इसका कंटेंट है, यानी थर्ड हमारे पास कॉर्डा टेम्पेनाई हो गया। फोर्थ जो पोस्टीरियर वॉल में होता है, भी आप तस्वीरें देखेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास होता है एक प्रोमोन्ट्री सी होती है छोटी सी, और उसके ऊपर से ना स्टिपीडियस अराइज हो रहा होता है, ठीक है। सो छोटी सी एक प्रोमोन्ट्री सी होती है पड़ी हुई, और उसके ऊपर से ऐसे स्टिपीडियस मसल अराइज होता है। अब ये सारी चीजें तो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपने पढ़ी हुई है। मसला बेटे ये है, फॉर एग्जांपल तुम लोग ये समझो कि ये ना पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल है, और ये पोस्टीरियर वॉल के अंदर ना जा रही है आपकी फेशियल नर्व, सही है। अब जब ये फेशियल नर्व जा रही है ना बेटे, अगर मैं इसको यूं रख लूं ना, यूं रख लूं, अगर तुम लोग इसको थोड़ा सा समझ लो, तो फेशियल नर्व से लेटरली भी एक आपके पास पॉइंट बनता है, एरिया बनता है। इस एरिया को हम लोग कहते हैं फेशियल रिसेस, और एक मीडियली बन रहा होता है, इस मीडियल वाले को हम लोग कहते हैं साइनस टेम्पेनाई बेटे। लेकिन ये यूं होती है ना पोस्टीरियर वॉल, देखो इंटीरियर यूं पड़ी हुई होगी और पोस्टीरियर यूं, है ना, मेरा हाथ मुझसे रखा नहीं जा रहा। तो जब मैं इधर से एंटर होंगी ना कान के अंदर, तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया जो कि लिटरली पड़ा हुआ है ये नजर आएगा, जो मीडियल साइड पे एरिया पड़ा हुआ है ना वो मुझे नजर नहीं आएगा। चूंकि वो नजर नहीं आएगा, वो फेशियल नर्व के इस तरफ है, मीडियली है, इसलिए मैं उसको कहती हूँ ब्लाइंड एरिया। बात समझ आइए तुम लोगों को? अगर तुम लोग ऐसे समझ लो जैसे मैंने ये समझाया है, अब इसको तुम लोग खुद इस तरह ज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व से मीडियली एक एरिया पड़ा हुआ है, दैट इज साइनस टेम्पेनाई, और इससे लिटरली एक एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, दैट इज आपके पास फेशियल रिसेस। फेशियल रिसेस चूंकि लिटरली है वो आपको नजर आ रही होती है, और साइनस टेम्पेनाई चूंकि इसके मीडियली पड़ा हुआ है, जब तक आप नर्व नहीं कटोगे, आगे नहीं जाओगे, वो नजर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग उसको साइनस टेम्पेनाई कहते हैं। ये दो बातें समझ आई हैं, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो ये तो इसके कंटेंट है ना, ये तो आपसे इतना नहीं पूछते। वो बात आती है यहाँ पे, ये आपकी जो फेशियल नर्व है बेटे, इस फेशियल नर्व के इधर एक एरिया पड़ा हुआ होगा मीडियली, वो है साइनस टेम्पेनाई, और एक एरिया होता है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं फेशियल रिसेस। और ये फेशियल रिसेस आपको आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए। क्लियर? मैं अब समझाती हूँ इन दोनों के बाउंड्रीज वगैरह, लेकिन ये बात समझ आ गई कि दोनों एरियाज पोस्टीरियर वॉल पे हैं और फेशियल नर्व के आगे और पीछे यस हैं, मैम, यस ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये बात है कि आपने याद रखना है कि आपके पास बेटे जो पोस्टीरियर वॉल है ना, उस पोस्टीरियर वॉल में दो एरियाज हैं,
उन दो एरियाज को हम नाम दे देते हैं, हम कहते हैं एक फेशियल नर्व से मीडियल साइड पे प्रेजेंट है और वो एरिया जो मीडियली प्रेजेंट है उसका नाम है साइनस टेम्पेनाई। और चूंकि वो मीडियली प्रेजेंट है तो वो हमें ना नजर नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको ब्लाइंड एरिया भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? ब्लाइंड एरिया भी कहते हैं। और बेटे जब इस एरिया का इन्फेक्शन है तो हमें नजर ही नहीं आएगा। तो अगर किसी को बार बार कोलिस्टिटोमा हो रहा है, रिलैप्सिंग या रिमिटिंग, और बाहर से वो नजर भी नहीं आ रहा, तो फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ब्लाइंड एरिया के अंदर है। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि हमें लेटरली क्या नजर आता है फेशियल नर्व से, तो लेटरल साइड पे भी एक एरिया पड़ा हुआ है और उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं फेशियल रिसेस का। बस आपसे मिडिल ईयर की एनाटॉमी में ये पूछा जाएगा। ठीक है। अब आपने और मैंने मिलके इन दोनों की बाउंड्रीज समझनी है और हमने इन दोनों की बाउंड्रीज को लिखने की एक कामयाब या नाकाम कोशिश करनी है। सो अगेन हम लोग अगर यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल को खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, हम कह रहे हैं कि पोस्टीरियर वॉल के अंदर ना ये एक फेशियल नर्व की क्या मौजूद है, ये हॉरिजेंटल तो चली जाती है मीडियल वॉल में, तो हम कह रहे हैं कि इसमें एक वर्टिकल ब्रांच मौजूद है। ठीक है। दूसरी बातें या तीसरी बातें मैंने आपको कहा कि पोस्टीरियर वॉल में ना एक ये समझ लो कि एडिटस मौजूद है, यानी ओपनिंग मौजूद है जो किसको जाके मेस्टाइड के साथ कनेक्ट करती है। थर्ड हमने कहा स्टेपीडियस के लिए इसके पास एक प्रोमोटरी होती है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये बेटे कि यहाँ पे ना एक और ब्रांच निकलती है नर्व की जिसको हम कॉर्डा टेम्पेनाई कहते हैं। सो ये भी आपने याद रखनी है। तब यहाँ से नीचे से क्रॉस नहीं कर रही होती, यहाँ से कर रही होती है। अब बात सिर्फ ये है कि एक एरिया मौजूद है इधर और एक एरिया मौजूद है इधर। हमने इन दोनों एरियाज की बाउंड्रीज आनी चाहिए। दिस इज साइनस टेम्पेनाई एंड दिस इज फेशियल रिसेस। ठीक है। चूंकि ये अंदर की तरफ है, मीडियली है, तो ये नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, अब हम पहले जरा बात कर लेते हैं फेशियल रिसेस की। ठीक है। फेशियल रिसेस फेशियल नर्व के लेटरल एक एरिया है और अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज वगैरह क्या है। तो मुझे ये बताओ कि इसके मीडियली आपको क्या नजर आ रहा है, मीडियल बाउंड्री में क्या है? दिस इज दैट्स मीडियल बाउंड्री ना। तो क्या है मीडियल बाउंड्री में? ये क्या बनाई है मैंने? vertical part of Horizontal portion of facial nerve. वर्टिकल पोर्शन ऑफ फेशियल नर्व। वर्टिकल। ठीक है। सो ये बेटे हमारे पास इसकी मीडियली क्या आ जाएगा आपने बताना है। अपने अपने उसको यार, ये ना यूं हमें ना हाथ का वो आ जाता है ना मनूस तो मैं वो कैसे समझाने की कोशिश करूँ, पता नहीं वो क्यों नहीं समझ आ रही। देखो ये समझ लो, ये पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल है, तो इस पोस्टीरियर वॉल में ना समझ लो ये फेशियल नर्व है। सही है। अब इस फेशियल नर्व से ना इधर लेटरली मेरे अंगूठे की तरफ जो एरिया है बना हुआ यहाँ पे बनेगा, दैट इज फेशियल रिसेस, और जो अंदर की तरफ बनेगा वो साइनस टेम्पेनाई। तो जब मैं बाहर से खड़े होकर देखूंगी तो मुझे वो अंदर वाला पोर्शन नहीं ना नजर आएगा, इसलिए हम उसको ब्लाइंड एरिया भी कहते हैं। और यहाँ पे जो बना हुआ होगा दैट इज फेशियल रिसेस। बस। क्या मुश्किल है मुझे तुम लोग तंग कर रहे हो क्या मुश्किल है बेटे, मैंने क्या मुश्किल बात है? अच्छा मैं तुम लोगों को डायग्राम्स दिखाती हूँ। ठीक है। बस पोस्टीरियर वॉल में ये समझ लो ना यार, पोस्टीरियर वॉल है, ये इसमें फेशियल नर्व है, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लेटरल साइड है। तो मीडियली एक एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं साइनस टेम्पेनाई, लेटरली एक एरिया है जिसे हम फेशियल रिसेस कहते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? हम अब यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज योर साइनस टेम्पेनाई, दिस इज योर फेशियल रिसेस, दिस इज योर फेशियल नर्व। चलो चलो, अब सही है अब सही है। यही तो मैंने नीचे भी ड्रॉ किया हुआ है ना। ये दो एरियाज हैं और बस हमें इनकी बाउंड्रीज लिखनी है और फिर छुट्टी हो जाएगी और फिर मैंने कहीं जाना भी है, जल्दी करो। तो हम कह रहे हैं बेटे कि ये जो फेशियल रिसेस है ना, हाँ शुक्र है दुरानी बेटी को समझ आ गई है। अच्छा, तो ये जो बेटे फेशियल रिसेस है ना, इसकी मीडियली क्या पड़ा हुआ है? चलो मुझे बताओ मीडियली क्या नजर आ रहा है? सीरियस टेम्पेनाई। हाँ। और बेटे Facial अगर मैं, nerve. अच्छा हाँ फेशियल नर्व। उसके बाद बेटे अगर मैं इसके लोअर पोर्शन पे देखूं तो ये लोअर पोर्शन पे मैंने क्या कहा, क्या पड़ा हुआ है? कॉर्डा Nerve epithelium. टेम्पेनाई, कॉर्डा टेम्पेनाई। तो लोअरली आपके पास क्या पड़ी होती है? कॉर्डा टेम्पेनाई। ठीक है। उसके Chorda tympani. हाँ, उसके बाद बेटे हम लोग ये देखते हैं कि इसके सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, हम देखेंगे इसके इंफीरियरली क्या पड़ा हुआ है, और हम देखते हैं इसके लेटरली क्या पड़ा हुआ है। अब लेटरली तुम लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखो जो पोस्टीरियर वॉल है ना, उसके बिल्कुल अगर हम लोग
इधर देखेंगे पोस्टीरियर है ना, तो देखो ये पोस्टीरियर के साथ इधर की तरफ कौन सी वॉल होगी, लेटरल वॉल होती है ना, यानी इधर की तरफ है ना ये पूरा बॉक्स है, तो पोस्टीरियर के साथ लेटरल वॉल है, और लेटरल वॉल इज योर टेम्पनिक मेम्ब्रेन, और टेम्पनिक मेम्ब्रेन में होता है फाइब्रस एनालस जो हमने पढ़ा था, यानी जो पार्स टेंसा था। तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो लेटरल वॉल है, लेटरली क्या पड़ा हुआ होगा, पार्स टेंसा। ये चीज समझ आई है? इसकी लेटरली ये देखो ना, लेटरल बाउंड्री है, तो लेटरल बाउंड्री टेम्पनिक मेम्ब्रेन बनाती है, और टेम्पनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, पार्स टेंसा ज्यादातर। तो इसके लेटरली हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, पार्स टेंसा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। सुपीरियरली अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बेटे यहाँ पे लेटरल वॉल आ जाती है, अब अगर हम सुपीरियरली बात करेंगे तो हम कहते हैं कि सुपीरियरली, क्योंकि ये पोस्टीरियर बाउंड्री है तो इधर दरमियान में ना ऑसिकल्स आती हैं, तो इसके अंदर आ जाता है शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस, ठीक है। और बस सुपीरियरली एंड देन रूफ। अच्छा, इंफीरियर बॉर्डर हम इसका देख चुके हैं कि इंफीरियरली हमारे पास कॉर्डा टेम्पिनाई होगा, तो सुपीरियरली बस आपने ये याद रखना है कि इंकस का ना शॉर्ट, ऐसे याद रख लो कि इंकस का ना शॉर्ट प्रोसेस होता है। अब तुम लोगों को याद होती है तो याद हो जाए, अगर तुम लोग इसको रट्टा लगाते हो तो रट्टा लगा लो, लेकिन ये आपसे मस्त पूछी जाएगी। देखो रट्टा मत भी लगाओ, मीडियली इसकी पड़ी हुई है फेशियल नर्व, नीचे इसकी पड़ी हुई है कॉर्डा टेम्पिनाई, ऊपर जो है वो हमारे पास इंकस का हेड होगा, और लेटरली हमारे पास क्योंकि टेम्पनिक मेम्ब्रेन है तो पार्स टेंसा होगा। क्लियर? ये चार चीजें बस याद रखनी है, और ये आपसे पूछते हैं। समझ आई है कि नहीं आई? दूसरी तरफ बेटे हमारे पास आ जाता है अंदर की तरफ जो साइनस टेम्पिनाई है, ठीक है। सो हम कहते हैं ये भी एरिया है जो ब्लाइंड एरिया है, और ये साइनस टेम्पिनाई है। अब ये जो साइनस टेम्पिनाई एरिया है, अगर हम लोग इसकी लेटरल बाउंड्री देखें तो इसके लेटरली क्या पड़ा हुआ है, वर्टिकल क्या पड़ा पोर्शन है? ऑफ फेशियल हाँ, नर्व। हाँ वेरी गुड। तो इसके लिटरली क्या पड़ी हुई है, फेशियल नर्व पड़ी हुई है। अगर बेटे हम इसके मीडियली, मेरी बात सुनो, ये पोस्टीरियर वॉल है ना, तो इसके मीडियली क्या पड़ी हुई होगी, मीडियल वॉल है ना, मीडियली क्या पड़ी हुई होगी, ये है ना पोर्शन, तो मीडियली देखो क्या पड़ा हुआ है, मीडियल वॉल पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे इसके मीडियली आपके ईयर की मीडियल वॉल प्रेजेंट है। इसके पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, जाहिर है अगर ये वाला ये एरिया है तो इसके पीछे आपके पास ये पोस्टीरियर वॉल है, तो हम कहते हैं कि जी पोस्टीरियरली मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल प्रेजेंट है। दो चीजें बस समझनी है, देखो लिटरली फेशियल नर्व है, मीडियली मीडियल वॉल है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वॉल है, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। सुपीरियरली एक बोन पड़ी हुई होती है, और इंफीरियरली भी एक छोटी सी बोन पड़ी हुई होती है। बस इन दो बोन्स के नाम याद रख लो कि इसका जो रूफ है, रूफ के अंदर एक बोन पड़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं पॉन्टिक्यूलस, ठीक है, PONTICULOUS, पॉन्टिक्यूलस। और फ्लोर में भी हम कहते हैं बोन पड़ी हुई है, और उसको हम कहते हैं सेबिक्यूलम, SABICULUM, सेबिक्यूलम। तो ये बेटे इन दोनों की बाउंड्रीज हैं जो आपको आनी चाहिए, जस्ट वो बहुत आसान सी आपको समझ आ जाए। लेटरली फेशियल नर्व है, मीडियली मीडियल वॉल है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वॉल है, सुपीरियरली आपके पास पॉन्टिक्यूलस होती है, और इंफीरियरली सेबिक्यूलम होती है। इसके मीडियली फेशियल नर्व है, लेटरली पार्स टेंसा है क्योंकि टेम्पनिक मेम्ब्रेन आ जाती है, इंफीरियरली कॉर्डा टेम्पिनाई है, और सुपीरियरली शॉर्ट प्रोसेस है एंकस का। खत्म। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, या इन एरियाज की इंपॉर्टेंस क्या है? इन एरियाज की ये इंपॉर्टेंस है बेटे कि जो आपकी फेशियल रिसेस है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं पोस्टीरियर टेम्पेनोमेट्री करने के लिए। बस मैं आ रही हूँ। इसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, पोस्टीरियर फलक अच्छा सॉरी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटे, हम इसको ना पोस्टीरियर टेम्पेनोमेट्री के लिए यूज करते हैं। टेम्पेनोमेट्री प्रोसीजर होता है मिडिल ईयर को रिपेयर करने के लिए। सो वो अगर हमें परफॉर्म करना है और पोस्टीरियरली हम लोग इंड्यूस होना चाहते हैं, तो वो फिर हम लोग इसके थ्रू जाते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी। और दूसरी बात हमने ये देखनी है कि हमारे पास जो साइनस टेम्पेनाई, ये जो ब्लाइंड एरिया होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है रेजिडुअल या रिकरेंट, यानी एक चीज ना बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, एक इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो कॉलिस्टेटोमा अगर बार बार हो रहा है तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है वो यही होगी, क्योंकि नजर नहीं आ रही होती और हम यूजुअली इसको ट्रीट भी नहीं कर रहे होते। ठीक है बेटे, तो ये आपकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसकी इंपॉर्टेंस है। समझ आइए? क्या हुआ है, तुम लोग परेशान क्यों हो गए हो? इतनी कौन सी मुश्किल चीज हमने पढ़ ली है?
हमने तो सिर्फ मिडिल ईयर की वॉल्स पढ़ी हैं। यस आ गई है समझ। ठीक है बेटे, तो आपने इन दोनों की सिग्निफिकेंस याद रखनी है। अब हमारे पास सिर्फ इसके अंदर इंफीरियर वॉल रह गई है। इंफीरियर वॉल में वही होता है कि आपके पास जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और इधर आपके पास जो है वो जुगुलर बल्ब होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या पड़ा हुआ होता है, कॉर्टिको जुगुलर क्रस्ट हम इसे कहते हैं। ये इसको सेपरेट कर रही होती है नीचे जुगुलर बल्ब से। ठीक है, सो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमारे पास हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई और इसमें अब मजीद कोई बात नहीं। पोस्टीरियरली ये मेस्टाइड प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होता है और उसकी मेरा ख्याल है एनाटॉमी की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। अब मैं आपको जो प्रोसीजर बता रही थी पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री, ये बस बता के मैं आपको छुट्टी देती हूँ। तो पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री जो है ये एक प्रोसीजर है और इसमें यही होता है कि हम लोग जो है वो मेस्टाइड के अंदर ड्रिल करते हैं बेसिकली, और फिर मेस्टाइड के अंदर ड्रिल करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्टली आपके मिडल ईयर के अंदर। अब ये जो पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री है ये की क्यों जाती है, और पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री का जो एक लैंडमार्क होता है वो हमारे पास फेशियल रिसेस भी है। तो इसको बेसिकली हम लोग बहुत सारे स्किल्स में यूज करते हैं, ये प्रोसीजर हम करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमें अगर कॉक्लिया इम्प्लांट करना हो, यानी नया कॉक्लिया डालना हो, तो फिर हम उसके लिए इंटर कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमें अगर मिडल ईयर इम्प्लांट करना है तो उसके लिए फिर हम ये पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री करते हैं। और हियरिंग एड वगैरह के प्रोसीजर्स को एनहांस करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए भी हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं। पोस्टीरियर टिम्पैनोमेट्री कहता है राउंड विडो की जो प्रोमोटरी होती है उसके ऊपर ना एक कॉर्नर सेप्टम भी होता है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो फिर ये करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूजुअली वो 4 to 10 इयर्स ऑफ एज में कॉर्नर सेप्टम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है, सो ये आसान हो जाती है। उसके बाद कहता है कि जो सेमी सर्कुलर केनाल के बल्जेस है आपने याद रखना है, वो भी एंट्रम को लोकेट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन बस बाकी कोई इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ये एक आसान सा प्रोसीजर है टिम्पैनोमेट्री का, जिसकी डिटेल आपको जब मैं ओटाइटिस मीडिया सुपरेटिव और कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगी तो दोबारा से रिवाइज भी करा दूंगी। आखिरी चीज आपको आनी चाहिए कि आपका ये जो मिडिल ईयर है ना, इस मिडिल ईयर के कॉन्टेंट्स क्या है, मैं लिखे हुए भी सेंड कर दूंगी, हम देख भी लेते हैं। तो कहता है जो मिडिल ईयर है बेटे, इस मिडिल ईयर के ये कंटेंट है। सबसे पहले तो हमने कहा कि इस मिडिल ईयर के अंदर ना आपके पास दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से दो मसल्स होते हैं, एक आपके पास टेंसर टेम्पिनाई होता है और दूसरा ना आपके पास स्टिपिडियस मसल है। अब टेंसर टेम्पिनाई और स्टिपिडियस में से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेंसर टेम्पिनाई राइज होता है फर्स्ट आर्च से और स्टिपिडियस आपको पता है किससे बनता है, सेकेंड आर्च से बनता है। ठीक है, ये बात है। और जो फर्स्ट आर्च से बनता है इसको कौन सप्लाई करती है, इसको V3 सप्लाई, मैंडिबुलर नर्व की जो V3 ट्राइजेमिनल की जो V3 है यानी मैंडिबुलर नर्व है, वो सप्लाई कर रही होती है टेंसर टेम्पिनाई को। दूसरी बात जो मिडिल ईयर में है वो आपके पास है ऑसिकल्स। सो ऑसिकल्स की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑसिकल्स में आपको पता है 3 छोटी कान की हड्डियां बोन्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास मेलिस हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात है इनकस होती है और तीसरा हमारे पास क्या होती है, स्टेपेस होती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है बड़ी खूबसूरती से, बड़ी छोटी सी बोन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है बेटे MCQ के लिहाज से कि आपका जो मेलिस और इनकस है ये दोनों डेवलप होती है फर्स्ट आर्च से। ठीक है, और इनके अंदर जो कार्टिलेज यूज हो रही होती है इनके डेवलपमेंट में, वो हमारे पास होती है मिकल्स कार्टिलेज। जबकि अगर हम स्टेपिस की बात करेंगे तो ये बनती है सेकेंड आर्च से और इसके अंदर जो कार्टिलेज यूज होती है वो हमारे पास रिचर्ड कार्टिलेज होती है। ठीक है, रिचर्ड कार्टिलेज को देख भी लेना। एक्सेप्ट इसकी जो मीडियल सरफेस होती है फुट प्लेट की, वो ऑटिक कैप्सूल से बनती है। ठीक है, ये बात है। दूसरी कुछ 2-3 बातें इन्होंने पूछी हुई है इनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, जो आपके MCQ वगैरह में आती हैं। अगर तो आप लोग कर लें तो अच्छी बात है, वैसे अगर ना भी करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपको वो लाइन वाइज बता देती हूँ कि क्या चीज MCQ के लिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, मेलिस के लिए हम ये याद रखेंगे कि ये फर्स्ट आर्च से डेवलप होती है। दूसरी बात है ये हमारे पास मिकल कार्टिलेज से डेवलप होती है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये डेवलप होती कब है, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 15 वीक्स के ऊपर ये डेवलप हो जाती है। क्या ये तब अडल्ट साइज की होती है? नहीं, इसका अडल्ट साइज और अडल्ट कॉन्फ़िगरेशन रेज्ड हो जाती है या पहुंच जाती है 20 वीक्स पे। ठीक है, सो 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे जो मैलियस है बेसिकली वो अडल्ट साइज और अडल्ट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेती है। सो ये आपसे 3-4 MCQ पॉइंट हैं कि फर्स्ट आर्च से आती है, मिकल कार्टिलेज से आती है, 15 वीक्स पे डेवलप होती है और अडल्ट हो जाती है 20 वीक्स पे। ये आपको मैलियस के आने चाहिए। दूसरी बात है बेटे, मैलियस के पार्ट्स क्या होते हैं, मैं भी आपको डायग्राम से वैसे दिखा के मजीद भी क्लियर
क्लियर कर दूंगी, लेकिन आपको पता है कि इसका हेड होता है, नीचे थोड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, हम कहते हैं कि जिसका नेक पोर्शन है, देन लेटरल पार्ट, इंटीरियर प्रोसेस, और फिर इसका जो हैंडल होता है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा थी कि उसमें हमने कहा कि अम्बू होता है, और अम्बू जो है वो एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल मार्क भी था, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और टेम्पनिक मेम्ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मैलियस की इतनी सी इंपॉर्टेंस और इतनी सी बातें पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात है हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉटाई के लिहाज से मैंने आपको बतानी थी, जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हुए होते हैं आपके इनर ईयर के अंदर, इनके लिए भी पूछ सकते हैं कि इनकी जो डेवलपमेंट है ना वो स्टार्ट होती है 20 वीक्स पे, ठीक है, और अडल्ट कॉन्फ़िगरेशन इनकी आ जाती है आपके पास 25 वीक्स पे। सो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब ना बहुत सारी जगहों पे होता है कि कौन से ईयर के स्ट्रक्चर अडल्ट साइज के होते हैं बाय बर्थ और कौन से नहीं होते। सो वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, वो भी आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि अडल्ट साइज के कौन से होते हैं। इसमें बेटे सबसे पहले तो जो ऑसिकल्स है ना वो 20 से 25 वीक्स पे अडल्ट साइज की हो जाती हैं। सो जब बाय बर्थ यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ऑसिकल्स अपने अडल्ट साइज को पहुंची हुई होती हैं, एक बात। दूसरी, मैंने आपको कल बहुत ज्यादा समझाई, शुरू में ही समझाई कि जो आपका मेस्टॉइड एंट्रम है वो पैदाइशी तौर पे ही अडल्ट साइज का होता है। तीसरी बात, आपका जो मिडल ईयर है वो भी अडल्ट साइज का होता है। इसी तरह टेम्पनिक मेम्ब्रेन की जो कैविटी है वो भी है। उसके बाद इनर ईयर में बेटे जो कॉक्लिया है या लेब्रिनथाइन है या सेमी सर्कुलर केनाल्स है, ये सारी की सारी एट द टाइम ऑफ बर्थ अडल्ट साइज की होती हैं। क्या अडल्ट साइज का नहीं होता? तो क्या अडल्ट साइज का नहीं होता? एक चीज बताई थी कल परसों, जिसके लिए हमें सर्जरीज में 2 साल वेट भी करना पड़ता है। mastoid tip, हाँ, मेस्टॉइड प्रोसेस, और देन mastoid आपके tip, पास मेस्टॉइड टिप, ठीक है। सो ये जो है वो बाय बर्थ नहीं होते, 2 to 4 इयर्स में जाके डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑर्बिटल कैविटी है, और साथ में वो कहता है कि आपके पास जो मैक्सिलरी 2 एंट्रम होते हैं, एक आपके पास मेस्टॉइड एंट्रम और मैक्सिलरी एंट्रम। सो मैक्सिलरी एंट्रम भी एडल्ट साइज का प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है बेटे, तो ये आपसे मतलब क्वेश्चन आ सकता है, आप यहाँ से इसको हल कर सकते हो एनाटॉमी के लिहाज से। दूसरी बात आ जाती है आपसे ना, ज्वाइंट का क्वेश्चन होता है कि ये जो ऑसिकल्स हैं इनके बीच ज्वाइंट कौन सा है। तो अगर तो उसने सिर्फ साइनोवियल लिखा हुआ होगा तो फिर तो आपने साइनोवियल को ही टिक करना है, ठीक है। यानी आपके पास जो मेलिस एंड देन इंकस एंड देन स्टेपिस है, तो इनके दरमियान साइनोवियल ज्वाइंट ही बनता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर देता है और वो आपसे ये पूछता है कि ये बताएं कि जो मेलिस है और इंकस है इनके दरमियान कौन सा ज्वाइंट है, तो है तो साइनोवियल ही। लेकिन साइनोवियल में भी अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम इसे कहते हैं सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। और अगर वो पूछे कि आगे इंकस का और स्टेपस का कौन सा ज्वाइंट है, तो वो आपके पास साइनोवियल ज्वाइंट होता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट भी आपने दोनों के याद रखने हैं, ठीक है। बाकी इनकस का आपको पता है इसमें बॉडी प्रोसेस होता है, स्टेपस में हेड, नेक, क्यूरास और फुट्स होते हैं, उनकी हमारी कोई इतनी सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि जब आपकी ईयर के अंदर कोई ऐसा डिजीज स्टार्ट हो जाता है कि इरोजन स्टार्ट हो जाती है बोन्स की, ठीक है। जैसे कल भी हमने एक डिजीज पढ़ा, क्या, जिसमें स्कल की बोन नेक्रोसिस और इरोजन होगी, क्या डिजीज था? malignant otitis externa. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मिडिल ईयर का ऐसा डिजीज है जिसमें बोन इरोजन स्टार्ट हो गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑसिकल में सबसे पहले कौन सा पोर्शन इरोड होगा एंड सबसे लास्टली किसकी इरोजन होगी। तो आपने याद रखना है सबसे पहले लेंटिक्यूलर प्रोसेस ऑफ इंकस जो है ना उसकी इरोजन स्टार्ट होती है, ठीक है। सो लेंटिक्यूलर प्रोसेस ऑफ इंकस सबसे पहले इरोड होता है, या फिर अगर आपने लेंटिकुलर प्रोसेस नहीं है तो लॉन्ग प्रोसेस सेलेक्ट करना है। और सबसे लास्ट पे जो फुट प्लेट होता है ना स्टेपस का, यानी वो काफी ज्यादा ऐसे वो थिकन सा बना हुआ होता है, तो ये जो फुट प्लेट है स्टेपस का जो बेसिकली राउंड विंडो को कवर करता है, तो ये जो फुट प्लेट है स्टेपस का ये सबसे लास्टली रोड होता है। तो ये बेटे मिडिल ईयर की एनाटमी में जो कॉन्सेप्ट थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने पहले समझाई। ये सिर्फ एनाटमी के पॉइंट्स हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अगेन देख लो कि मिडिल ईयर के जो कंटेंट हैं उसमें आपके पास मसल्स हैं, ऑसिकल्स वगैरह हैं, और देन हमने इनकी आर्चेस वगैरह की बात कर ली, कौन से ऑर्गन बाय बर्थ प्रेजेंट डेवलप हुए हुए हैं ईयर के, कौन से नहीं डेवलप हुए हुए, इनके दरमियान ज्वाइंट कौन सा होता है, और अगर ऑसिकल्स ने इरोड होना है तो सबसे पहले क्या होता है, इंकस। इंकस का भी लेंटिक्यूलर या लॉन्ग प्रोसेस, सबसे लेट स्टेपस, और स्टेपस का भी फुट प्लेट जो है वो उसकी इरोजन सबसे लास्टली होती है। यहाँ तक किसी को भी कोई मसला या कोई क्वेश्चन या कोई भी इशू है तो मुझे बताओ।
तो ये पढ़ा हम लोगों ने मुश्किल आज, ये सारी चीजें पढ़ ली, बहुत मुश्किल पढ़ लिया। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम लोगों को आनी चाहिए। ये आती है तो मिडल ईयर आता है, ठीक है। सो फेशियल रिसेस, इसके कंटेंट, और देन आपके पास साइनस टेम्पेनाई, इसके कंटेंट और इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है, ये और ये तो कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट्स थे, ठीक है। मैं तुम लोगों को एलोस शेयर कर देती हूँ। जिनने नहीं लिए हुए प्रीवियस दोनों लेक्चर्स, लेकिन आप लोगों ने तो लिए हुए, आप अच्छे बच्चे हैं, वो फिर भी उनको भी रिवाइज कर ले, इसको भी कर ले। कल मैंने आपको काफी मुश्किल चीज पढ़ानी है, ठीक है। कल हम मिडिल ईयर के डिजीज, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि वो मैस्टॉइड की तरफ क्यों जा रही है और वो फेरिंग्स की तरफ क्यों जा रही है। क्लियर? छुट्टी करें? कोई क्वेश्चन या सो गए सारे? मैम आपने बताया था कि ये जो इनर्ट में सारी जी जी, वो किस चीज से बनी होती है, सॉरी बेटे क्या बताया था? जो सेकंड आर्ट से आती है। आपने बताया था कि जो स्टेपिस है वो सेकंड आर्ट से डेवलप होती है, और मगर उसकी जो फुट प्लेट होती है वो आपने बताया किस चीज से बनी हुई होती है। नहीं, मैंने कहा कि जो स्टेपिस होती है वो सेकंड आर्ट से बनती है, और जो कार्टिलेज होती है ना वो हमारे पास रिचर्ड कार्टिलेज होती है। सिर्फ जो फुट प्लेट की मीडियल सरफेस होती है ना, वो ऑर्टिक कैप्सूल से बनती है। ऑर्टिक कैप्सूल बेसिकली आपका डेवलप होता है, एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी ना, या हमने अभी नहीं डिस्कस की। पहले हमारे पास ऑर्टिक वो एक पिट सी बनती है, फिर उसमें वेसिकल बनती है, फिर कैप्सूल बनता है। एम्ब्रियोलॉजिकली थोड़ा सा अगर आप इसको रिवाइज करें तो वो कैप्सूल जो होता है वो आके इसकी मीडियल सरफेस बनाता है फुट प्लेट की, ठीक है। बाकी सारी की सारी ये रिचर्ड कार्टिलेज से बनती है, सेकंड आर्च की, ओके मैम। ठीक है। और क्वेश्चन किसी का कोई? नो वन? टेस्ट सॉल्व कर लिया ना आज का तुम लोगों ने? जी जी, इनर्ट में सारे खत्म हो आज गए तो मैम टफ भी इसके है। मिडिल ईयर के। हाँ बेटे, हमने तो एक्सटर्नल ईयर के डिजीजेस भी कर लिए कल सारे, वो भी डिंगरा से कर लिए। आप आज कहाँ से आ गए क्लास में? आप तो छुट्टियों पे थे। मैं कहीं गया हुआ था।